हाय गाइस, कैट 2024 में राघव के आए हैं 98.3% आए। हमारा टारगेट 99 का था, बट इनफैक्ट ये भी अच्छे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड कॉल्स। ब्लैकी से हम कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अभी स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट फुल जंग। हमने देखो कैट 2024 की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से प्लान की हुई थी, हमने अच्छे से प्लान किया, आप लोगों को भी हमने बताया था कि किस तरह हम प्रिपरेशन करने वाले हैं एंड हमारे टारगेट के ऑलमोस्ट हम पास पहुँच ही गए। अब है सेकेंड फेज जिसमें इसको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग मेहनत करते हैं। वैसे कैट एग्जाम में भी लोग आते हैं छोड़ जाते हैं, बट ये मेहनत बहुत कम लोग करते हैं सही तरीके से। क्या मेहनत होने वाली है? GDPI की। तो ये मेहनत होने वाली है अब GDPI की प्रिपरेशन की। देखो, हम दोनों का ही केस बताता हूँ क्या था जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था और अब ये भी प्रिपेयर कर रहा है। इसने भी और मैंने भी अपनी लाइफ के 20-21 साल इंग्लिश कभी बोली ही नहीं है, कभी भी किसी से फ्लुएंटली बात नहीं की है। शायद लिख के की होगी बट बोला तो कभी है ही नहीं। तो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बिल्कुल जीरो है। उसके बाद इसका मेरा केस क्या है, जीके और करंट अफेयर्स इतने अच्छे से नहीं आते हैं। नहीं आते तेरे को भी ना? नहीं, बिल्कुल क्योंकि रीड ही नहीं किया ना कभी। हाँ, कभी मतलब वैसे भी इतना अवेयर नहीं रहे हैं, ना ही कुछ स्पोर्ट्स खेले हैं हम, ताकि किसी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में पता हो। एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास कुछ खास, एक दो हॉबीज़ हैं अच्छी, बट ऐसी बहुत अच्छी प्रोफाइल नहीं है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि GDPI की तैयारी हम बहुत अच्छे से करें। एंड इनफैक्ट जो लोगों को लगता है ना कि यार हमें इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती है, वो भी बोलनी आती है, तो हम पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे जो हम फॉलो करने वाले इस वीडियो में, स्क्रैच से लेके पूरा एंड तक, अहमदाबाद के इंटरव्यू के लेवल तक की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि हम भी वही करने वाले हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप टाइमली अपडेट्स लो एंड जान सको क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले एक एग्जांपल भी देते हैं कि ना, जैसे अब VRC में कितने परसेंटाइल है? 95.23। और वो भी ऐसा कि उसके VA सबसे वीक थी VRC, इसकी इंग्लिश बेकार है। क्यों आ गए? क्योंकि हमने बहुत प्लान किया हुआ था, बहुत सारे मॉक्स दिए थे। इसमें भी हम एक टाइप से मॉक्स देने वाले हैं। चलो एनीवेज, हमने प्रिपरेशन को डिवाइड कर दिया टोटल 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट होने वाली है हमारी जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग बढ़िया होने वाली है। सेकंड पार्ट होगा जहाँ हम बहुत सारा कंटेंट सीखेंगे, जहाँ हम वैट GDPI इन सब के बारे में बहुत सारा कंटेंट सीखेंगे, जीके सीखेंगे, करंट अफेयर्स सीखेंगे, और जो MBA में सब्जेक्ट्स आने हैं वो सीखेंगे। देन इंटरव्यूज में क्या क्या होता है, कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ेंगे रियल इंटरव्यूज की। एंड थर्ड फेज क्या होने वाला है कि जहाँ हम थोड़ा रियल में भी लोगों को मिल पाए, एक्चुअल वहाँ जाके मॉक्स दे पाए, कि जो आप रियल में मतलब इन पर्सन चीज़ें सीखते हो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, जहाँ हम कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमने क्या किया है, ये वैसे तो हम पंजाब रहते हैं अभी, क्योंकि मैं नोएडा रह रहा हूँ तो मेरे पास नोएडा आ गया है। यहाँ नोएडा में मैंने कुछ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मैंने सर्च की थी, उनका नाम मैं बताता हूँ, तब तक तो इनको बता दे कि तूने कहाँ ज्वाइन किया, क्या एक्सपीरियंस है। तो अभी हमने ज्वाइन किया है iLingua की क्लासेस इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। उन्होंने पहले मेरा टेस्ट लिया था एंड देन उन्होंने इवेल्युएट किया कि मेरा क्या लेवल है एंड उस बेस पे आगे क्लासेस लेंगे एंड इम्प्रूवमेंट होगी। उन्होंने तेरे क्या ओरल और रिटन दोनों टेस्ट लिया था ना? हाँ। तो यार 2 ब्रांड्स मतलब जो मैंने ढूंढे थे, रिसर्च किया तो बेस्ट थे। एक तो VET करके VETA वेटा, और सेकंड है इनलिंगुआ या फिर पता नहीं iLingua, जहाँ पे ये अभी जा रहा है। ये दोनों बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अभी हमने इसको इनलिंगुआ में करवाया है, थोड़ा एक्सपेंसिव है ये। कितनी फीस इसकी? 18,000। हाँ, 18,000 है फॉर मतलब वही जो 1.5-2 महीना। ये एक्सपेंसिव है, बट वी आर कंसिडरिंग दिस एज एन इन्वेस्टमेंट जो उसके लाइफ में बहुत काम आने वाली है। आप लोग भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, अगर क्या बोलते हैं आपका बजट कम है, या फिर अगर आपको ये भी नहीं हो रहा तो आप थोड़ा AI से बात करना शुरू करो। जैसे मैंने इसको सिखाया कि अभी ChatGPT कैसे चलाना है, तो बेसिक से स्टार्ट कर लो आप। अब आते हैं सेकंड फेज पे, जहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पिछले 10 सालों में क्या हो रहा है, 5 साल में, देन ईयरली क्या हो रहा है, मंथ ऑन मंथ क्या हो रहा है, डेज ऑन डेज हो रहा है, हर एक चीज़। देन MBA में जो फ्यूचर सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। देन हमें GDPI वैट इन तीनों के बेसिक्स जानने हैं, इन तीनों के बेसिक्स क्वेश्चन सीखने हैं, अपने क्वेश्चंस लिखने हैं, एक क्वेश्चन कैसे बनाने हैं, इनके आंसर कैसे बनाने हैं, ये सब सीखना है। इसके साथ साथ हमें ये जानना है कि भाई रियल इंटरव्यूज में क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए हमें अकॉर्डिंगली कैसे प्रिपेयर करना है। हम दोनों पर्सनली प्रेफर करते हैं कि पढ़ाई जो है, जो इतना सारा कंटेंट है वो ऑनलाइन पढ़ा जाए। इसने मेन एग्जाम के लिए भी ऑनलाइन ही पढ़ा था, तो ऑनलाइन हमने काफी रिसर्च की एंड हमें बेस्ट लगा कैट किंग का, एंड हमें बेस्ट कोर्स लगा GDPI का। एंड राघव ने ये तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। iLingua वाली क्लासेस होंगी 24 को स्टार्ट। GDPI का कैट किंग पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एंड इसमें क्या क्या पढ़ लिया तो ये बता ही दे। इससे मैंने डैशबोर्ड खोला तो काफ़ी कंटेंट था। जैसे स्टार्ट करते हैं हम, तो डेली लेक्चर्स हैं इसमें। अच्छा, शेड्यूल है पूरा शेड्यूल आएगा क्लासेस का। अभी थोड़ी कम है, धीरे धीरे क्लासेस बढ़ेंगी एंड हर एक क्वेश्चंस पे, वैट पे, PI पे अलग अलग क्लासेस हैं एंड वो बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, तुम्हें अपने क्वेश्चंस कैसे खुद बिल्ड करने हैं। एंड
उसके बाद एल्यूमनाई सेशंस हैं कि जब तुम्हें जब एक पर्टिकुलर कॉलेज से कॉल आएगी तो उस कॉलेज के एल्यूमनाई के साथ आपका सेशन होगा। और अच्छा, मान लिया अपने अहमदाबाद की आ गई तो एल्यूमनाई, हाँ आई एम अहमदाबाद के एल्यूमनाई के साथ सेशन होगा। अच्छा। सेम कॉल कन्वर्ट करने के बाद भी आई थिंक उसके बाद भी काफ़ी हेल्प चाहिए होती है इसलिए। और देन वैट पीआई के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, व्हाई एमबीए, तो इसके तुम्हें रिकॉर्डेड क्लासेस भी ये रिकॉर्डेड टॉपिक्स की वीडियोस हैं, क्लासेस टाइप। हाँ तुमने लगानी शुरू नहीं की ना? क्या रही ये भी मैंने शुरू नहीं की, बट क्योंकि काफ़ी कंटेंट था, मैंने अभी थोड़े डेली लेक्चर्स लगाए हैं। एंड एक और चीज़ वो स्टार्ट की है मैंने, अभी दिखाता हूँ। मेन है ये डॉकेट्स, जैसे एक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। से कौन सा? आई एम अहमदाबाद का? आई एम अहमदाबाद। अच्छा। जैसे काफ़ी सारे जो इंटरव्यूज प्रीवियस जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने दिए थे आई एम अहमदाबाद में। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। जो तो आई एम अहमदाबाद में जो प्रीवियस ईयर्स में जो स्टूडेंट्स ने इंटरव्यूज दिए थे, अच्छा रियल इंटरव्यूज दिए थे, तो उनका क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्वेश्चन पूछे इंटरव्यूअर्स ने और उन्होंने क्या आंसर किया, एंड लास्ट में उनका वर्डिक्ट क्या निकला, उनका क्लियर हुआ वर्डिक्ट, वो उनको एडमिशन मिला या नहीं, उसके एक्सपीरियंस दिए हैं। ये काफ़ी, अगर तुम ये मैंने 2-3 अभी रीड किए थे, उससे काफ़ी एनालाइज करने को हेल्प मिलता है कि किस लेवल का होता है इंटरव्यू एंड कितना ग्रिल करते हैं। अच्छा। अगर तुम नॉन इंजीनियर हो तो उसमें क्या हेल्प करता है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये डिटेल्ड है और ऐसे 50 हर एक कॉलेज के मोस्टली आईएम्स और नॉन आईएम्स का भी है। इसमें ना मैं तेरे को सजेशन पता क्या दूंगा, ये सारे तो पढ़ने तो है ही पर तू याद नहीं रख पाएगा। मैं जो बोलूँगा इसको ना सारा कॉपी पेस्ट करके ना, अगर होता है कॉपी पेस्ट तो इसको एआई में डाल के पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करना कि पैटर्न्स क्या हैं, है ना। ये किस तरह तो पढ़ पा, मतलब एआई से पूछ लेना कि मान लो नॉन इंजीनियर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं एंड इंजीनियर को कौन कौन से पूछे गए हैं, जिनके एकेडमिक्स वीक था उनको कौन से पूछे गए। जो टॉपिक्स हैं एमबीए में, जैसे कि फाइनेंस हो गया, एचआर, स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, तो उसके लिए भी क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे और एमबीए के में क्योंकि उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तूने वैसे सोच लिया कि क्या करनी है आगे? मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग और फाइनेंस में है। मतलब दोनों में थोड़ा पता नहीं है, मतलब ना। हाँ ठीक है, कोई क्लियर नहीं है। सही है, पर दोनों के आंसर पता होने चाहिए। मेरा भी ऐसे था, मेरे को भी नहीं पता था। ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स आज पूछते हैं इंटरव्यूअर्स, तो डेली आर्टिकल्स होंगे उनके। फिर एसओपी है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, तो उसमें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड ठीक है, मैं समझ गया। और मतलब ये सब चीजें हैं ना इसमें। ठीक है, अभी ये वाला तो समझ आ गया। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप क्या कर लिया, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। सेकंड हो गया ये ऑनलाइन जीडी पे एक कोर्स में एनरोल कर लिया। अब थर्ड स्टेप जो मेरे को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, स्पेशली फॉर अस, क्योंकि हमने कभी इंग्लिश बोली नहीं है एंड मतलब ऐसे आमने सामने बैठ के वो चीज़ एक्सपीरियंस अलग ही होता है, वो सीखने को बहुत मिलता है। तो ये भी आई बिलीव आपको ज़रूर से करना चाहिए, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, ना जाओ, अपने दोस्तों के साथ बैठ के, या आपने किसी आपको कोई एलुमनाई जानता है, कोई आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ बैठ के उनको बोलो कि आपके इंटरव्यूज़ लें। तो उसके लिए मैंने इसको ऑफलाइन में एनरोल करवा दिया है। ऑफलाइन में 2 में करवा दिया है ना, टाइम एंड IMS में, कि जहाँ जब टाइम मिले तू जाके बैठ जा, बस बैठ के तेरे को वो ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस लेना है, वो तेरा डर निकालना है, वो तेरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम है ना कि टॉप आईएम्स का इंटरव्यू भी जल्दी होगा और टाइम उतना कम है, और पूरी वीकडे स्टार्ट क्लासेस तो अभी किसी ने स्टार्ट नहीं की है। ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐसा है कि ऑनलाइन वीकडेज पे पढ़ा रहे हैं, कुछ वीकेंड पे पढ़ा रहे हैं। जैसे टाइम और IMS इनका अपोजिट था, एक वीकडेज पे था, एक वीकेंड्स पे था, एंड दोनों ले लिए हैं। तो अभी रोज कहीं ना कहीं क्लास जाएगी गई, ऑनलाइन वाला तो रोज लगाई गई। उसके बाद जब इसको टाइम मिलाया गया ऑफलाइन भी चला जाएगा, है ना। तो ये सबका कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया। एंड हाँ, इसकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं ना, कल से स्टार्ट हुई हैं। तो ओवरऑल ये हमारा स्टेटस है, ये हमारा फुल टू प्रॉपर प्लान है। एंड आई बिलीव अगर ये 1.5 महीना कंसिस्टेंटली ये करेगा, ड्रास्टिक इसको इंप्रूवमेंट मिलने वाला है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। एंड अगर आपका भी सेम केस है तो यही स्टेप फॉलो करो। देखो तीनों में हम तो खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा हूँ मैं। बट अगर मेरे पास बजट नहीं भी होता तो मैं तीनों चीज़ें करता। बट अगर कम बजट में, अब तुम्हारे पास जहाँ पैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तुम थोड़ा, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस तुम कम कर लो, जो कम पैसे ले रहे हो उनके पास चले जाओ, या फिर AI के साथ सीखो, ऐसे AIs हैं। या फिर अगर तुम ऑफलाइन में तुम्हें एनरोल नहीं करना, तुम जाके अपने दोस्तों के साथ बैठो, अपने सीनियर्स को बोलो इंटरव्यू लेने के लिए। मैं भी ऐसे करता था, मेरा दोस्त था पारस जांगड़ी, मेरे से कॉल पे इंटरव्यूज़ लेता था। तो ये चीज़ें करो, हालांकि मैं भी तेरे इंटरव्यूज़ लेने वाला हूँ। हाँ, तो एनीवेज यही था। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और अब ये मेरे साथ ही रहेगा नोएडा थोड़ा टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चल मेरी जैकेट उतार दे। तू बोल मैं तेरी उतार दूँ। धीरे देता हूँ।